संकल्प विकल्पों का बोझा जब उतर जाता है तब जीव मुक्त होता है। संकल्प विकल्पों का बोझा अहंकार से रहता है। दृश्य पदार्थों में हम जितना जुड़ते हैं संकल्प विकल्प उतना बढ़ता है, और जितना उससे हटते हैं संकल्प विकल्प हटता है। जुड़ने का मतलब है अहंकार जोड़ना, अहंता और ममता उसमें करना। शरीर तो जीवन भर साथ है, अगर इसकी अहंता ममता नहीं है तो संकल्प विकल्प शांत रहेंगे। चीज़ों का संबंध जीवन भर रहता है, प्राणियों से, पदार्थों से, परिस्थितियों से। संबंध रहना अलग बात है, अपने को जोड़ना अलग बात है। अहंता ममता करना, अहंता ममता संकल्प विकल्पों की जड़ है। जब जड़ दृश्यों से हम हट जाते हैं और पवित्रता, वैराग्य, ज्ञान की अहंता ममता होती है तो भी संकल्प विकल्प की बाढ़ रहती है। जब अपने चरित्र की पवित्रता और ज्ञान वैराग की अहंता ममता भी गल जाती है, संकल्प विकल्प शांत रहते हैं। संकल्प विकल्पों का बोझा उतारना साधक का परम कर्तव्य है। सुनने में ये लग सकता है कि ये तो कहावत है, संकल्प विकल्प कहाँ उतरते हैं। लेकिन ऐसा भ्रम इसलिए होता है कि साधक उस अवस्था तक पहुंचा नहीं है। वो एक का दोष नहीं है। कई वर्ष हुए, यहाँ मेरा वर्षावास चल रहा था तो एक महात्मा भिन्न संप्रदाय के जिनकी उम्र 50-60 के बीच में होगी, स्वस्थ थे, स्टेशन पर उतरे इलाहाबाद तो बुक स्टॉल पर मेरी पुस्तकें देखे तो उनको याद आ गया। पुस्तकें पहले भी पढ़ी थी मेरी, तो उनको पुस्तक तो नहीं खरीदना था, लेकिन उससे उन्हें याद आ गई। तो कहीं जाना था लेकिन वो यहाँ आ गए मिलने के लिए। तो भोजन में सब गए थे, मैंने कहा जाओ भोजन करो। भोजन करके आए, बैठे। मैंने कहा कि मन शांत रहता है। कहे इसको न पूछिए, ये तो ऐसे रहेगा, बस उसका तिरस्कार करते रहना है और ऐसे रहेगा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, वैसे नहीं रहेगा, क्षीण होगा, शांत होगा। अभ्यास की कमी है और जितने अंग चाहिए उसकी कमी है। समझाने की चेष्टा की लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। समय थोड़ा था, फिर वो चले गए। ये भी नहीं पूछा कि संप्रदाय के हो, कहाँ जा रहे हैं। आगे स्वागत हो गया और पूछने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रसंगवशात उनकी याद आ गई। अधिकतम लोगों की ये बात है जो साधक हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि संकल्प विकल्प शांत हो सकते हैं। संकल्प विकल्पों पर सुवस्था आध्यात्मिक ऊंचाई है। अहंता ममता होने से जिन जिन चीज़ों से हम जुड़ते हैं उसी का संकल्प विकल्प होने लगता है। अहंता ममता न हो तो उसका केवल हम कर्तव्य कर्म करते हैं,
और जो आवश्यक है उसको सोच लेते हैं बस, फिर संकल्प विकल्प की बाढ़ नहीं रहती, शांत चित्त। और इस स्थिति को जब तक साधक प्राप्त नहीं होगा तब तक वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। और ये सहज है, करते करते होता है, एक लागे नहीं होता है। करने में ढिलाई रहती है, प्रलोभन, बाहर का प्रलोभन, भोग की इच्छा, सम्मान की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, बाहरी चमक दमक की इच्छा, ये सब जब तक है तब तक कोई संकल्प विकल्प शांत नहीं कर सकता है। मैं प्रचार करके सबको जगा दूंगा, ये पागलपन जिसको है उसका संकल्प विकल्प कहाँ शांत होगा? कौन सबको जगा देगा? अपना पूरा जगे रहना है, बस सच कर्तव्य करते रहना है, जगने वाले जगते रहेंगे। दूसरे की जगाने के चक्कर में अपने सो जाना। एक नवयुवक वैष्णव संत मिले, ये बहुत पुरानी घटना है, 50 वर्ष से भी ऊपर होगी। मैं उस समय बस्ती या गोंडा जिला में था अपने साधुओं के साथ। गुरुजी कहीं भेजे थे लगता है, कहीं कहीं जहाँ वो नहीं जाते थे मुझे भेजते थे कुछ लोगों को लेकर। चनरदेव घाट के आसपास कहीं घटनाएं है, तो वो मुझे जानते थे, वैष्णव थे लेकिन जानते थे, और घर परिवार भी जानते थे, किस ढंग से मैं घर छोड़ा और क्या हुआ ये सब जानते थे। तो संजोग बसात मिल गए, बहुत खुश हुए। उनकी उम्र 30 के अंदर थी और वैष्णव साधु थे साथ में। इतने भावुक हुए कि मैं परिवार वालों को और गांव वालों को जगाने के चक्कर में हूँ। मैंने कहा आप धोखा खा रहे हैं, परिवार वालों और गांव वालों को जताने के चक्कर में तो साधु और डूबेगा। जहाँ उसका शरीर बना है और जहाँ के पूर्व संस्कार हैं, वहाँ इस कच्ची अवस्था में घनिष्ठता करेगा तो विलीन ही होना है। परम विवेकी की बात अलग है। श्री विशाल साहब अपने जन्म स्थान के पास ही बैठ गए साधना में, गुफा बाग और बंधिया बाग। फिर कुछ दिन के बाद उनके गुरुजी ने कहा अब घूमो, तो घूमने लगे। फिर आसपास वो काफ़ी लंबा लंबा समय रहते थे, लेकिन अब परम विवेकी की बात, जो साधना करके दीर्घ काल में मजा हुआ है, उसकी बात अलग है। कच्ची उम्र और शुरुआत ही में वह घर परिवार और गांव वालों को जगाने में बहुत उत्साहित दिखे। और मेरे लिए उनको कष्ट था कि ये घर परिवार और गांव वालों को नहीं जगा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब थोड़ा मिले थे, उनको प्रेम था, बातचीत हो गई, मैं विशेष क्या समझा सकता था। कितने साधु हैं वो जगाने के चक्कर में सो जाते हैं, और कुसंग पड़ा तो सीधे पतित भी हो सकते हैं। कोई भी कुसंग में रहेगा जब बराबर, तो वो भूल जाएगा सब, पतित भी हो सकता है। पतित ना हो तो भी साधना उसकी रुक जाएगी और भटकाव हो जाएगा, अहंता ममता भर जाएगी। फिर देरी थोड़े है। साधक को व्यामोह जगाने का, प्रचार का, लोगों को जगाने का जो है वो महाभयंकर है। साधक को साधना में डटना चाहिए। प्रचार सहज होता है। इस पर उस लड़के की मुझे याद आती है जो रायपुर का लड़का है,
और संगीत सीख रहा है। इस समय दिल्ली में कलकत्ता में है। थोड़ी उम्र से उसके पिता ने उसको लगाया, केवल बजाता है, गाता नहीं। उसके गुरु शायद बंगाली थे जो रायपुर में रहते हैं। वो एक कार्यक्रम देने के लिए रोकते ही रहे, कार्यक्रम न दो, कार्यक्रम दोगे तुम्हें मान बढ़ाई मिलेगी, तुम भटक जाओगे। तो जवान हो चला तब तक कार्यक्रम में बिल्कुल रोके रहे, जाने नहीं देते थे। उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं, वो लड़का ही कहता था, उनके पिता कहते थे। और लड़का समझदार है, गुरु की आज्ञा माना, कार्यक्रम में नहीं जाता था। अब काफी प्रौढ़ हो गया है, अब जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम सीखो। 18-18 घंटा अभ्यास करता था, अभी 10-12 घंटा करता है। अकेले कमरे में बैठा, फिर गुरुजी से सीखा और उसका अभ्यास किया। लगन कैसी होती है, जहां आदमी डट पड़ता है वो क्या नहीं कर सकता है। तो लड़का ही मुझे बताता था और उसके पिता कि इसके गुरुजी कहते हैं कि कार्यक्रम में न जाए, मान बढ़ाई मिलेगी, पैसा मिलेगा, पुलकाव होगा, तो इसकी साधना छूट जाएगी, संगीत की ढीली हो जाएगी। इसलिए जन संपर्क में अभी नया है। हर जगह समझदार लोग तो होते ही हैं कि कैसे आदमी ढील होकर के विपद में चला जाता है। तो साधक जो ये मानने लगता है मैं प्रचार करूंगा, मैं सबको जगा दूंगा, बड़ी भारी भूल है। वो ये सोचे कि हमारे मन की व्यवस्था शांत हो, मन की व्यवस्था, संकल्पों की बाढ़, हर शोक के द्वंद्व ये शांत हो। अहंकार जितना घटेगा द्वंद्व शांत होंगे। अहंकार तो सबके अंदर में है। हम लोग भटके हैं तभी देह धरे हैं। भटकना बंद होता तो देह न धरते। सांसारिक अहंता ममता में फंस करके ही खींच आए हैं देह में। और अगर ये बाकी रहा, अहंता ममता बाकी रहे, तो देह छूटते ही फिर जीव खींच जाएगा। अहंता ममता जब पूरी टूट जाएगी, कुछ खींचने की गुंजाइश नहीं है। अहंकार शून्य अपने को बनाना बहुत जरूरी है। मसलतन किसी ने कुछ कह दिया है और वो संकल्प विकल्प बार बार उठ रहा है। क्यों? अहंकार के कारण। कहने वाला कोई बुरा नहीं, जैसा समझा कह दिया। और मेरा जो अस्तित्व है वो कहने सुनने से ऊपर है। जिस नाम रूप को हम तूल देते हैं, जिसके कारण हम संकल्प विकल्प की बाढ़ में बहते हैं, वो नाम रूप झूठे। सारा संबंध ही झूठा है, भागता चला जा रहा है। आज से 20, 30, 40, 50 वर्ष पूर्व के संबंध कहाँ हैं? उस समय का कहा सुनी, उस समय के आदमी तक नहीं रह गए। आज का कहाँ रहेगा? साधक अपने अहंकार को रगड़े, शांति चाहे तो। शांति के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है, महासुख। जिसका चित्त द्वंद्व रहित है,
संकल्प विकल्प जिसके शांत सहज विचार, संकल्प विकल्प उसको विवश नहीं करते हैं, वो धन्य है। और ये करने से होगा, जब लगातार इसमें लगा रहेगा साधक। और ये मत समझ लो कि अगर हमें छुट्टी मिले रोज 10 घंटे तो जल्दी हो जाएगा महाब्रह्म। ये सेवा स्वाध्याय करते करते हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, होता चला जाएगा। अलग बैठ करके नहीं होता, अलग थोड़ा बैठा जाता है। अलग जितना ज़्यादा बैठोगे और खुरापात बढ़ेगी, क्योंकि वो शक्ति तो है नहीं। जिसकी पूरी शक्ति है वो कुछ भी न करे, कोई अड़चन नहीं, कोई काम न करे, कुछ भी न करे, चुपचाप पड़ा रहे तो भी वैसे रहेगा, और करेगा तो भी वैसे रहेगा। लेकिन जिनकी शक्ति वैसी नहीं है, नहीं करेगा तो और खराब होगा। अगर सेवा का काम नहीं करता है तो और खराब होगा, और संकल्प विकल्प की बाढ़ आएगी। सेवा का काम करेगा तो सेवा में मन होगा, संकल्प विकल्प दबे रहेंगे। फिर समय से बैठ करके मन को देखना, स्वाध्याय करना। अनुराग निरंतर होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। एक उद्देश्य स्थिर होता है तो उसके पीछे जो कार्य प्रणाली होती है स्वाभाविक गति से चलती है। जैसे हम किसी उद्देश्य से यहाँ से उठे अमुक जगह पहुँचना, तो वहाँ हम धीरे धीरे पहुँचते हैं। और अगर उद्देश्य नहीं है कहीं पहुँचने का, तो 10 कदम इधर चलेंगे, 10 कदम उधर चलेंगे, और कहीं के नहीं रहेंगे। जब कहीं पहुंचने का उद्देश्य होता है तो चल करके हम उस दिशा में बढ़ते हैं। अनुराग जिसके मन में है, ये महत्व समझे आदमी। चित्त की आग संकल्प विकल्प है, राग द्वेष, हानि लाभ, हर्ष शोक, सुख दुख, चिंता फिक्र, ये सब की उसकी उर्मियां हैं, तरंगे हैं। संकल्प विकल्प सुबह सोता जाता है, साधक स्वयं समझ पाएगा कि अब मैं सुख में चल रहा हूँ। साधना करते करते ये बढ़ता है, अंतर पड़ने लगता है। जो संकल्पों की बाढ़ पहले थी वो घट गई, हल्की हो गई, तो सुख मिलता है, शांति मिलती है। और अनुराग इसके लिए है तो बढ़ते बढ़ते ये शक्ति बढ़ती चली जाती है। और ऐसा भी समय आता है जब पूरा सुबस हो गया, विश्राम, परमानंद। ये सब साधना गम्य है, अगम्य नहीं है, सहज है, सरल है। जिस सुख के लिए हम हाथ पैर मारते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं पाने के लिए, वह सुख मिलता नहीं है। और ये काम करने वाला सहज पा जाता है। चित्त का विश्राम परमानंद है। अहंकार छोड़ने से होगा। देह, उसके नाम रूप, उसके गुण कर्म, उसकी प्रतिष्ठा, और भी जितना है प्रपंच, उसी से हम जुड़े रहते हैं, अपने मन को जोड़े रहते हैं। ये नहीं समझते हैं ये देहोपाधि जनित है, व्यवहारता है, व्यवहार है। और ये व्यवहार क्षणिक है, स्वप्नवत है और आवश्यक है। क्षणिक और स्वप्नवत होते हुए भी आवश्यक है। कर्तव्य कर्म साधक करता जाता है और निष्काम, निर्वाण, प्रशांत, आनंदमय,
सब समय सुखी रहता है। अहंकार छोड़ करके शांत हो जाओ। किसी का कहना सुनना हमारे लिए कुछ बुरा नहीं, सब ठीक है। ये सब बेकार की बात सोचना। मन को देखना है, मन कैसा है। मन में कूड़ा कबाड़ है, बाहर से बड़ी प्रतिष्ठा है, क्या मतलब है। और बाहर से बड़ी निंदा है और मन बिल्कुल ठीक है, फिर और क्या चाहिए। निंदा उंदा कुछ रखता है मत। वो अपने अहंकार के कारण से हम जलते हैं, उद्विगित होते हैं। इसलिए साधक इस बात को समझे, संकल्प विकल्पों का बोझा का कारण हमारा अहंकार है। अहंकार जितना गलता जाता है, संकल्प विकल्प शांत होते जाते हैं। पूरा शांत हो जाना ये पूरी विजय है। सुबस मन जो चाहेगा वही सोचेगा, बिला वजह नहीं सोचेगा। उसके मन में दुख नहीं रहता है, विवशता नहीं रहती है। सारा दुख अहंकार के पेट से निकलता है, जो बहुत प्यारा है। तनिक भर बात सुन करके मन सांप की तरह फनफनाने लगता है। ये हमारा अहंकार। साधक इस गणित को समझे, इस विज्ञान को समझे। जितनी मात्रा में अहंकार होगा उतनी मात्रा में संकल्प विकल्पों की बाढ़ होगी, और उतनी मात्रा में मन बोझिल, दुखी, पीड़ित, संतापित रहेगा। जितनी मात्रा में अहंकार घटेगा उतनी मात्रा में संकल्प विकल्प के बोझ घटेंगे और शांति मिलती जाएगी। पूर्ण अहंकार शून्यता में पूर्ण परम विश्राम, महासुख, परमानंद जिसे कहते हैं। परमानंद, परम शांति, सुख सागर हो जाना, ये सब झूठी महिमा नहीं है। साधकों को प्रोत्साहित करने मात्र के लिए नहीं है, ये तथ्य है। ऐसा साधक व्यवहार का सब काम करता है और मुक्त रहता है। नाली साफ करेगा, मुक्त रहेगा। खेत में काम करेगा, मुक्त रहेगा। कोई भी काम करेगा, मुक्त रहेगा। काम तो करना चाहिए। व्यवहार को झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो सब समय मुक्त रहेगा। यही मोक्ष का पथ है। और इसमें दुनिया के सभी संतुलित साधक एक मत में हैं। एकांगी की बात छोड़ो, कुछ एकांगी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन एकांगी होते हैं। और वो असली अवस्था में पहुंच जाने पर फिर एकांगीपन नहीं रह जाएगा। उनमें बहुत से गुण होते हैं। वैराग होता है, त्याग होता है। त्याग तो आवश्यकता से ज़्यादा करने वाले होते हैं। कपड़ा न पहनना, टाट पहनना या नंगे रहना, खाने पीने में भी बहुत उदास हो जाना, तो त्याग तो बढ़ा देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। जो सई नदी के पास जंगल में रहते थे, फैजाबाद जिले में संत, तो जहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली थी, सुनता हूँ वो मिट्टी खाते थे। मिट्टी खाते थे, पानी पीते थे। कहाँ तक सच है? उनसे प्रेरणा लिए थे और घर छोड़ करके जंगल में बैठ गए थे। तो घर से एक खुराक आता था, दिन में खा लेते थे बस, और एक कपड़ा पहनते थे। रात में ही नदी में नहा करके आधा हिस्सा ऊपर पीठ पर डाल के सुखा लेते थे। फिर जो सूख जाता तो पहन लेते थे और नीचे वाला सुखा लेते थे। और नंगी जमीन पर बैठते थे और बैठे बैठे सो लेते थे।
बहुत दिनों के बाद तब मेरी पुस्तक उनको मिली, वैराग संजीवनी। लेकिन वो जो जिस मार्ग में थे उसको वैसे रखे। निर्बंध साहब कई बार जाते थे तो उनसे वो बैठ करके लिख करके बात करते, बोलते नहीं थे। लकड़ी भी नहीं लेते थे लिखने के लिए, उंगली से लिखते थे ज़मीन में, और खुले में रहते थे। जब निर्बंध साहब जाएं तो अगर गर्मी है तो धूप की छाया, वृक्ष की छाया के निकट आ जाएं, जिससे निर्बंध साहब छाया में बैठे, और अपना धूप में बैठते थे। नियम वैसे रखे थे। लेकिन उन्होंने बताया था कि जब से वैराग संजीवनी पढ़ी तब से लगा कि हम अनावश्यक त्याग किए हैं, उसकी ज़रूरत न थी। कई बार हमें चाहे कि आवें और यहाँ मैं इशारा कर दूंगा और यहाँ खूब बढ़िया कार्यक्रम हो सकेगा, मुझे अवसर नहीं पड़ा। तो आवश्यकता से अधिक त्याग कर डाले थे। इधर की पुस्तकें, मेरी और पुस्तकें भी गई तो एक हंडी में और रखते थे उसको और पेड़ में टांग देते थे और पढ़ते थे। तो उन्होंने कई बार ये महसूस किया कि आवश्यकता से अधिक मैंने त्याग किया, उसकी ज़रूरत न थी। सही निर्देश न मिलने से साधक ऐसा कर डालता है। जो संतुलित हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, सब का एक मत हो जाता है। इसीलिए साहब ने कहा समझी की गति है। तो साधक ये सोचे संकल्प विकल्प शांत उतनी मात्रा में होंगे जितनी मात्रा में अहंकार घटेगा। अपने मन को देखे, अपने अहंकार को ठंडा करे, धीरे धीरे संकल्प विकल्प स्वश होते जाएंगे और स्वश संकल्प विकल्प वाला व्यक्ति कृतार्थ है। द्रौपदी ने पांडवों की तरफ से अपना दूत धृतराष्ट्र के पास भेजा। उसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय को, जो धृतराष्ट्र का पुत्र ही था, उसको पांडवों के पास भेजे दूत बनाकर। संजय ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा कि आप युधिष्ठिर को उनका राज्य दे दीजिए, इसी में कुशल है। बाकी सारी बात मैं कौरवों की सभा में कल कहूंगा। विश्राम में चले गए। धृतराष्ट्र बेचैन हो गए, पता नहीं कल क्या कहेगा। उनको नींद नहीं आई। विदुर को बुलाया, जो धृतराष्ट्र के भाई थे, दासी से पैदा हुए थे, इतने फर्क था। वेदव्यास, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के पिता हैं। विदुर महाप्रज्ञावान, उन्होंने उनको उपदेश किया। करीब 600 श्लोकों में विदुर नीत है। उसके पश्चात कहा कि सनत सुजात पुराने ब्रह्म ऋषि हैं, उनका ज्ञान बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा है मृत्यु है ही नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो पता नहीं कहाँ है, इस शरीर से उनसे मुलाकात होगी कि नहीं। तुम कहो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं दासी से पैदा हूं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं। लेखक ने लिख दिया। लेखक को यह ख्याल करना चाहिए कि ये सब कौरव पांडवों के पिता वेदव्यास धीवरी के बच्चे हैं और वे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो विदुर क्यों नहीं कह सकते हैं? लेकिन चलो, याद किए तो सनत सुजात आ गए।
मोबाइल का समय नहीं था, हेलीकॉप्टर भी नहीं था, लेकिन चलो आ गए। बात तो है जोड़ना। कल सुबह कौरों की सभा में कहूँगा, संजय ने कहा, तो जब ये अध्याय आया है उसके बीच में 800 श्लोक हैं जो विदुर नीति है और सनत सुजात का ब्रह्म ज्ञान है। परंतु ये सब बातें ना आई होती तो महाभारत खाली लड़ाई झगड़े की किताब होती, और इलेमारी में पड़ी पड़ी सड़ती कौन पढ़ता। ये जो बीच बीच में ज्ञान विज्ञान की बातें आई हैं, महाभारत को रत्नाकर बना दिया है। विदुर नीति 600 श्लोकों में करीब है, बहुत महत्वपूर्ण है। सनत सुजात का करीब 200 श्लोकों में ब्रह्म ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान, आपका सिद्धांत है कि मृत्यु है ही नहीं, किंतु कितने सुर ब्रह्मचर्य का पालन करके मृत्यु से पार जाना चाहते हैं, तो मृत्यु है। सनत सुजात ने कहा दोनों बातें ठीक है, मृत्यु है और ब्रह्मचर्य पालन करके उससे पार जाना चाहिए। लेकिन जो समझ लिया वो यही समझता है प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद वग्गो, ये बुद्ध वचन में है, धम्मपदम में, और उसका काफी प्रभाव उस पर है। बुद्ध वचन का प्रभाव महाभारत में जगह जगह भरा है, और 5 रात वैष्णव कृष्ण उपासकों का तो भरमार है, उनकी वाणी का तो भरमार है। प्रमाद ही मृत्यु है। विषयों के तरफ मन और इंद्रियों का खींचना प्रमाद है, अपने को भूल जाना प्रमाद है, आत्मा का विस्मरण हो जाना प्रमाद है, यही मृत्यु है। जिसको आत्मा का विस्मरण नहीं होता है वो मृत्यु से पार है। मृत्यु है ही नहीं। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर में नहीं हो। मैं आत्मा हूं और आत्मा मरता नहीं है। तो मृत्यु कहाँ है? मृत्यु है ही नहीं, प्रमाद ही मृत्यु है। विषयों में जिसका मन खिंचा हुआ है वो दीन है। खाली काम भोग ही एक विषय नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध जनित जो काम भोग माना जाता है वही खाली विषय नहीं है, वो तो है ही, वो तो धारा है, उसी के पीछे सारी गुलामी है। लेकिन कहीं भी दृश्य में आकर्षित होना विषय में पतित होना है। सनत सुजात ने कहा मान और मौन एक साथ नहीं चल सकते। मान और मौन, मौन केवल वाणी से मौन नहीं, मौन का अर्थ है मन का विश्राम पा जाना। मन संकल्प विकल्प में न रहे तब मौन। और मान है जहां, अभिमान है, मन संकल्प विकल्प वाला हो गया। अभिमानी मन संकल्प शून्य हो ही नहीं सकता है। अभिमान किसका होता है? कूड़े कचड़े का। आत्मा का कहीं अभिमान होता है? आत्मा तो अदृश्य, आकृत विहीन, रंग विहीन,
दृश्य ही नहीं है, वो दृष्टा है, शुद्ध चेतन मात्र है। उसका अभिमान क्या होगा? अभिमान होता है देह का, इसके नाम का, रूप का, इसके गुण कर्म का, इसकी उपलब्धियों का, इसकी पद प्रतिष्ठा, सत्कार, प्रसिद्धि, ये सब का। और मान है तहाँ मौन नहीं है, मौन है तहाँ मान नहीं है। सनत सुजात ने कहा ब्राह्मण वह है, यहां ब्राह्मण का अर्थ है आत्मज्ञानी, जो अपने को प्रकाशित न करे, अपने को बताता ना फिर मैं बड़ा योग्य हूं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन न करे, अपने को प्रसिद्ध करने की चेष्टा न करे, सहज रहे, निर्माण रहे, निष्काम रहे। प्रमाद मृत्यु है। कर्तव्य कर्मों में थके नहीं और दुनिया से निष्काम रहे। वो जमाना था जब एक वर्ग सन्यासियों का कुछ काम नहीं करना चाहता था, आग भी नहीं छूना चाहता था, भोजन नहीं पकाना चाहता था, पका पकाए भोजन भीख मांग लेता था, भिक्षा, कुछ भी नहीं करना चाहता था। शरीर की क्रिया कुछ भी न करे और स्वस्थ रहे, ऐसा बहुत परिपक्व साधक हो सकता है। जिसने लंबी यात्रा साधना की कर ली है, सेवा स्वाध्याय साधना में मचते हुए जो सब तरफ से अनासक्त और निष्काम हो गया है, वो 24 घंटा पड़ा रहे चुपचाप तो भी वो शांत रहेगा, उसका मन परेशान नहीं करेगा। बाकी साधकों का अगर वह निष्क्रिय रहेंगे तो मन खराब उनका होना ही है। कुछ काम धाम न करें तो मन उनका खराब होना है, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए कर्तव्य कर्म की बड़ी आवश्यकता है। और जो पूर्ण निष्काम दशा में है वो भी कर्तव्य कर्म करे तो कोई बुरा नहीं है। जो 24 घंटा चुपचाप रहे, कोई काम न करे तो भी शांत रहेगा, ऐसा पुरुष भी कर्तव्य कर्म करे तो अच्छा है, बुरा नहीं है। इसका मंथन हुआ और इसीलिए महाभारत में ये बात बहुत आई। गीता में भी आई है, तो गीता भी महाभारत में ही है। कर्तव्य कर्म करे। सनत सुजात ने कहा, सनत सुजात छांदोग्य उपनिषद के सनत कुमार ही हैं, तो कल्पना करके महाभारत में जोड़ दिया गया है। सनत कुमार बहुत पहले हुए हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कहलाना था तो उनके मुख से कहला दिया गया है। सब तरफ से निष्काम हो जाना, संताप रहित मन हो जाना, जिसके मन में संताप न होता हो, क्लेश न होता हो, अपमान बोध न होता हो। अपमान बोध अपनी कमजोरी है। दुख पैदा होना मन में अपनी कमजोरी है। हम दुर्बल हैं इसलिए दुखी होते हैं। शरीर से दुर्बल नहीं, मन से। मोटा तगड़ा हो और परेशान रहे तो क्या है वो? दुर्बल मन से दुर्बल है, विवेक से दुर्बल है, वो दुखी होता है। दुखी होना ही दोषी होने का लक्षण है।
जो सम्मान की इच्छा नहीं करता है और दूसरे के सम्मान को देख करके ईर्ष्या नहीं करता है, वो संत है। लेकिन वो संत कहलाना नहीं चाहेगा। सम्मान की इच्छा नहीं है कि मेरा सम्मान हो, और दूसरे के सम्मान को देख करके ईर्ष्या नहीं है। ये पहुंची हुई ज्ञानी का लक्षण है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों में ईर्ष्या होती है, दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं होती है। तो ज्ञानी है लेकिन परिपक्व अवस्था में नहीं है। ज्ञानी तो वह है जो अपने अज्ञान को देखता रहे, अपनी कमजोरियों को परखता रहे। कमजोरियां नहीं है, बस बेड़ा पार है, उस दशा में रहे, सावधान रहे, फिर कमजोरी ना आने पावे। मान और मौन एक साथ नहीं चल सकते। सनत सुजात के मुख से कहलवाया गया। अनेक साधकों का रस, अनुभव रस इकट्ठा हो गया है शास्त्रों में, और जंजाल भी इकट्ठा हो गया है। उसमें ये भी बात आई है, धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान जो ब्रह्म का अनुभव है, तो कुछ लोग कहते वो लाल है, कुछ पीला, कुछ सफेद, ध्यान में वो आता है। क्या बात है ये सब? सनत सुजात ने कहा सब कुछ नहीं है, ये लाल पीला उजला काला ये सब कुछ नहीं है। सब समय लोग इस पर पूछते हैं। एक परिवार में रहता हुआ वैष्णव युवक आता है मेरे पास यहाँ कभी कभी। अयोध्या में हो, दीक्षित है। उसके गुरु एक वैराग्यवान वैष्णव संत हैं जो 95 वर्ष के हैं। नए घाट की तरफ आश्रम है उनका। अंतर्मुख संत जैसा बताते हैं, और मुझसे भी प्रेम रखता है। आता है, अविवाहित है, 25-26 वर्ष का है। कहा साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़े में गुजर, बहुत धन नहीं चाहिए। ट्यूशन पढ़ा करके अपना काम करता है। अब वो संतों की संगत में है, वो अंतर्मुखी संतों से प्रभावित है, इसलिए ऐसा कहता है। हमें धन नहीं ज्यादा चाहिए, काम भर का बस, ज्यादा नहीं चाहिए। मेरी पुस्तकें भी ले जाता है। कल बीजक व्याख्या भी ले गया, दूसरा खंड। कहता रहा महाराज तो ध्यान की प्रक्रिया बता दीजिए। तो मैंने साकार योग बताया कि जहां तुम्हारी श्रद्धा हो किसी महापुरुष का ध्यान करो। फिर दृष्टि योग और स्वर योग बताया, फिर साक्षी भाव, और कहा कुछ न सोचना अंतिम ध्यान है। तो भी बता रहा था लाल पीला उजला वाला। हमने कहा ये पुरातन प्रश्न है, क्योंकि साधक जब ध्यान करता है तो उसके मस्तिष्क में दृष्टि योग का प्रभाव आता है। तो शास्त्रों में, उपनिषदों में भी ऐसी बात है, और फिर उसका खंडन कर दिया गया है। मनुष्य तो वही हैं जो साधना करने वाले हैं, और विवेकवान विवेक से उसको निर्णय देते हैं। मन के सहारा के लिए लाल पीला उजला का ध्यान करना ठीक है, लेकिन साधना में बढ़ करके तब फिर लाल पीला उजला की जरूरत नहीं है। संकल्प शांत करने काम करना चाहिए, कुछ न सोचना, और उसके लिए साक्षी भाव में रहने का साधन करे, साधना करे। संकल्पों का त्याग, जो संकल्प आए छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, छोड़ता जाए।
संकल्प सब छूट गए, अपने आप रह गया। एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है सनत सुजात का, 10 लाख पंख लगा करके मन की तरह उड़ो बड़ी जोर से, चाहे जितने दूर चले जाओ, अंत में अंतरात्मा में आकर के ही शांति मिलेगी। पारक की बात हर जगह है, लेकिन जंजाल से आच्छादित है, और जिनकी परख दृष्टि होगी वही उसको निकाल सकते हैं, उलझेंगे नहीं। बाकी तो वो नज़रअंदाज हो जाता है, क्योंकि जंजाल ज़्यादा है, वही जंजाल दिमाग में रहता है, और ऐसी बातें आई तो वो सरक जाती हैं। वैसी बातों का प्रशिक्षण भी नहीं है, तो पाठक समझता है कोई होगा कुछ, ये बड़ा दुरू है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। बस सगुण उपासना में हाथ पैर वाले भगवान के लिए चेष्टा रहती है लोगों की। परख दृष्टि जिसकी है वही उसमें से सार निकाल सकता है। सनत सुजात ने कहा प्रमाद ही मृत्यु है। बुद्ध वचन में भी ये बात आता, प्रमाद ही मृत्यु है। बुद्ध वचन का प्रभाव महाभारत पर जगह जगह खूब है, और महाभारत बुद्ध के निधन के बाद बना है। माना जाता है ईसा की 400 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ है, और कम से कम ईसा के 500 वर्ष बाद तक निर्माण होता रहा। इसमें तो कितने सिनाक्त ऐसे हैं कि जो ईसा के 500 वर्ष बाद की चीजें हैं। महाभारत, रामायण और पुराण, ये सब की संपन्नता गुप्त काल में हुई है, जो ब्राह्मणों का युग माना जाता है। गुप्त राजाओं का, ब्राह्मणों का आश्रय, ब्राह्मणों को आश्रय खूब दिया। उज्जैनी में इनकी राजधानी रही क्रमशः 300 वर्षों तक लगभग। यज्ञ याग भी इस समय ज्यादा चले, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, बचने की जरूरत भी नहीं। अच्छी चीज सबकी लेनी चाहिए। प्रमाद ही मृत्यु है, ये तथागत बुद्ध ने भी कहा। प्रमाद ही मृत्यु, प्रमाद नाम भूल, अपने आप को भूल जाना ही मृत्यु है। विषयों की तरफ आकर्षित होना ही मृत्यु है। जो कहीं आकर्षित नहीं होता है, जीना मरना बराबर है। अगर कुछ भोगने, देखने, सुनने, करने की इच्छा नहीं रह गई है तो जीने की क्या जरूरत है? और जीवन न रहे तो क्या नुकसान है? जहां सारी कामनाएं पूरी हैं, तृप्त काम, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अकाम अवस्था आ गई, वहां क्या पाना रहा? और मृत्यु का डर क्या है फिर? तो उसके लिए मृत्यु कहाँ है? देहाभिमानी के लिए मृत्यु है। जो समझता है मैं देह हूं, उसके लिए मृत्यु है। जो समझता है मैं अमर आत्मा हूं, उसके लिए मृत्यु कहाँ है? समझना एक क्षण के लिए अलग बात है, निरंतरता उसमें रहे तो असली ज्ञान है। प्रायः साधक पूछते हैं कि महाराज जानता हूं लेकिन दुख बना रहता है। तो जानते हैं बुद्धि से, वो ज्ञान एकरस नहीं रहता है। एकरस ज्ञान रखने के लिए अभ्यास की जरूरत है, अनुराग। अभ्यास करते करते जब अनुराग रूप में हो जाता है तो निरंतर रहता है। नवजात शिशु के लिए माँ का अनुराग स्वाभाविक रहता है।
और सब समय अपने बच्चे में उसका मोह रहता है। नवजात बछड़े के लिए गाय के मन में रहता है। जहां दृढ़ अनुराग हो जाता है फिर वो चित्त से नहीं उतरता है। तो विषयों की तरफ, दृश्य की तरफ, मोहक पदार्थों की तरफ तो आदमी को झट से हो जाता है अनुराग। स्वरूप ज्ञान में अनुराग होना, ये जब लाभ निश्चय हो, उस पर चले ठीक से, तब हो जाता है। दीर्घ काल के बाद होते होते होता है। अब वो अनुराग जब पक्का हो गया फिर क्या पूछना है। कभी भूलने की बात नहीं, कभी संतापित होने की बात नहीं। मन में संताप है, इसका मतलब अज्ञान अभी शेष है। हम दुखी हैं, क्यों? हमारी कमजोरी, अज्ञान, मोह, अविवेक। देह को मैं मानता हूं, नाम रूप को मैं मानता हूं कि मैं देह हूं, मेरी देह है, मेरा नाम है, मेरा रूप है, और उसको लेकर के सदैव खटक। निश्चित है प्रशंसा मिलेगी, निंदा मिलेगी। अच्छा कोई कहेगा, बुरा कोई कहेगा। सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, संयोग मिलेगा, वियोग मिलेगा, प्रिय मिलेगा, अप्रिय मिलेगा। ये रुक नहीं सकता है। कच्चा मन इन्हीं में आंदोलित होकर के पिल पिल करता रहता है। पिल ही बुद्धि महादुख से भरी हुई। विदुर नीति में धृतराष्ट्र बीच में बोलते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर जो तुम कहते हो बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे मेरा मन बन जाता है और ऐसे करना चाहता हूं, लेकिन जब दुर्योधन सामने आ जाता है तो मेरी बुद्धि पलट जाती है। तो खाली धृतराष्ट्र की बात नहीं है, सबके अंदर में धृतराष्ट्र है। पिल ही बुद्धि, क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टे। संसार सागर से पार करने के लिए पिल ही बुद्धि लेकर के पार करोगे, दुखी होकर के पार करोगे। हजार लोग हमें गाली दें, धन्यवाद है उनको, और गाली देना चाहिए। हमारी खूब निंदा हो चारों तरफ, इसी में ठीक है। हमारी निंदक मतलब क्या है? ये लाश की निंदा। जो लाश लेके हम घूम रहे हैं, मुर्दा, इसी की निंदा होती है, इसी के नाम रूप की निंदा होती है। जो बिल्कुल निर्भय है, देहाभिमान का सर्वथा त्यागी है, स्वरूप ज्ञान का निरंतर अनुरागी है, कहाँ दुख है, कहाँ संताप है, किसने क्या कहा है? कुछ नहीं। कौन मेरा सम्मान किया है, कौन अपमान किया है, दोनों झूठ है। अपने को सबका श्रद्धेय मानना तो महाभोलापन है, महाझूठ। मैं सबका श्रद्धेय हूं। दिमाग में गोबर भरा होगा वही मानेगा कि मैं सबका श्रद्धेय हूं। सबकी करुणा मेरे ऊपर है, सबकी करुणा, छोटे बड़े सबकी करुणा मेरे ऊपर बरसती है, ये अनुभव करता है। किसी को दोष नहीं लगाता है कि मुझे लोग अमुक नहीं मानता, अमुक नहीं मानता। वो मानता है सबकी करुणा मेरे ऊपर बरसती है और सुख दुख दोनों में वो सम रहता है। अंदर से अपने को मजबूत करके बेड़ा पार होगा। पिल ही बुद्धि, बने रहो संतापित, बने रहो। रात दिन अनादि काल से जलते आए हो, आगे भी जलते रहो, रोते रहो, बिलखते रहो, पीड़ित होते रहो, हाय हाय करते रहो। कौन रोकता है? वीर बनो,
कोई संताप नहीं है, कोई दुख नहीं। संताप तो हमारा अहंकार है। अपने अहंकार को मिटाने का काम हमें करना चाहिए। तो हम दोष देते हैं दूसरे को, दूसरे ने हमें यह कह दिया है, दूसरे ने हमारी छीन ली है, दूसरे ने अपमान किया है, दूसरे ने तिरस्कार किया है। क्या चाहते हो? सत्कार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, अस्तित्व चाहते हो, सब बड़ाई करें तुम्हारी, यही साधना है। अरे सब की सब निंदा करें, कस के निंदा करें तो आनंद आएगा। हमारी निंदा चारों तरफ से हो तब मेरा बेड़ा पार होगा। खूब निंदा हो, प्रशंसा एक भी न हो, ऐसा वीर बनो। फिर देखो दुख कहाँ रहेगा, सुख संताप कहाँ रहेगा। साधक साधना तो करते हैं, कितनी गहराई में कौन है, कितना समझता है। अपने अपने को देखे, दूसरे को नहीं। दूसरे की तरफ उंगली निर्देश ना करो, वो नहीं समझते, वो कमजोर हैं। सबसे कमजोर हम हैं, सबसे भ्रष्ट बुद्धि मेरी है, सबसे गया बीता मैं हूं। इसको रो और अपने को संभालो, दूसरे लोग अपने आप संभल जाएंगे। जिनको गर्ज होगी संभलेंगे, और नहीं गर्ज होगी तो उनको तुम संभाल नहीं पाओगे। प्रमाद ही मृत्यु है, भूलना ही मृत्यु है, असावधानी ही मृत्यु है। अपने स्वरूप को भूल जाना मृत्यु है। जो अपने स्वरूप को सब समय समझता है, अपने आत्म अस्तित्व में रहता है, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर की मृत्यु है, शरीर रह करके क्या फायदा है? शरीर तो दुख देता है, शरीर को ले जाए मृत्यु, मेरी मृत्यु होती नहीं है। इसलिए साधक को प्रमाद त्याग करके स्वरूप भाव में सब समय रहना चाहिए और कर्तव्यशील रहना चाहिए। सनत सुजात ने कहा, जो कर्तव्य कर्म से थकता नहीं है और सबसे निष्काम है, दोनों बातों का संगम। क्योंकि निठल्ला होना ही साधन माना गया। साधक वो है जो निठल्ला रहे, हाथ पैर न हिलावे। ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला हुआ। महाभारत के लेखकों ने इस पर बहुत विहंगम दृष्टि रखी। कबीर साहब की वाणी में तो स्वाभाविक ओतप्रोत है, क्योंकि उनका तो संतुलित समन्वित जीवन और विचार सब कुछ था। कर्म करे और है अकर्मी। उन्होंने प्रयास करके कुछ समन्वय नहीं किया है। वाणी उनकी समन्वित, मन समन्वित, कर्म समन्वित, सब कुछ समन्वित, सब कुछ संतुलित। कबीर ऐसे अद्भुत पुरुष हुए हैं कि सब कुछ अपने आप में उसमें समन्वित रहा है। महाभारत काल में इसका समन्वय करना पड़ा है। तो कर्तव्य कर्मों से जो थकता नहीं और सबसे निष्काम रहता है, उसको मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं।